मैं लालमणि सीताराम मौर्य। मेरा निवास स्थान बसई में इस समय है वर्तमान में। जन्मभूमि हरिपुर पट्टी प्रतापगढ़ है। मैं इस समय हार्ट की दवा बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर 4 चीज़ का मिश्रण है। नींबू का रस है, आदी का रस है, और लहसुन का जूस है, और सेब का जूस है। ये चारों चीज़ मिक्स करके मैं पका रहा हूँ। अभी इतना है। जब पूरा पक जाएगा तो इसका आधा रह जाएगा, तब इसको निकाल ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद तो अभी ये पका रहा हूँ, जबकि पहले मैं इसमें काफ़ी कम मेहनत कर चुका हूँ। सबसे पहले लहसुन लिया, लहसुन को छील डाला, छील कर उसको मिक्सचर में पीस कर उसका जूस निकाल लिया। उसके बाद अदरक को ऊपर से उसका छिलका छील कर साफ छोटा छोटा टुकड़ा किया। फिर उसको भी मिक्सचर में पीस डाला, उसका भी जूस निकाल लिया। नींबू का जूस निकाल लिया। उसके बाद सेब को मैं लिया, सेब को छील कर उसके अंदर का बीज और गुठली वगैरह जो भी था सब निकाल कर ये चारों का मिक्सचर बनाया, जो कि आप देख रहे हैं हमारे कढ़ाई में पक रहा है। और इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं तो 1-1 किलो नींबू लिया था, 1 किलो अदरक लिया था, 1 किलो सेब लिया था, और 1 किलो नींबू भी लिया था। मतलब चारों का मात्रा बराबर था, जिसका जूस निकाल कर मिश्रण करके अभी मैं इसको कढ़ाई में पका रहा हूँ। जब ये पूरा पक के तैयार हो जाएगा, मतलब जितना भी है इसका आधा हो जाएगा, जो जूस था उसका आधा जूस रह जाएगा पकने के बाद, तब इसको मैं ठंडा करूँगा। और अभी शाम की बेला है। मैं इसको सुबह जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसमें 1 किलो हनी या मधु डाल देंगे, तो ये तैयार हो जाएगा। फिर इसको खाने की विधि ये है कि सुबह उठने पर सबसे पहले 1 चम्मच, अगर किसी को हार्ट का तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो हार्ट का तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो एक कोलेस्ट्रॉल का रामबाण दवा है। सुबह उठते ही 1 चम्मच खाकर फिर आधा पौना घंटा कुछ भी पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, या कोई चीज़ नाश्ता भी नहीं करना है, न चाय पीना है। पौने घंटे के बाद आप कुछ भी सेवन कर सकते हो। पौना घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। कैसा भी हार्ट का तकलीफ होगा या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, और आपका चलना फिरना बराबर हो जाएगा। ये दवा रामबाण जैसा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम रोज़ अदरक खाते हैं, लहसुन खाते हैं, सेब भी खाते हैं, नींबू भी खाते हैं, लेकिन उसको विधिवत नहीं प्रयोग करते हैं। अगर विधिवत प्रयोग करते होते तो हमको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब भी दिक्कत आई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको बनाकर लोग सेवन कर सकते हैं और इस बीमारी से या कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। बहुत सस्ती दवाई है और इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। तो भाइयों, आप ध्यान दें या बहनें ध्यान दें, सेहत के लिए बहुत लाभदायक है ये चीज़, और बहुत सस्ती चीज़ है। सेब आप जानते ही ले सकते हैं, सेब थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लेने का, आदि अच्छी क्वालिटी का लेने का, और नींबू भी अच्छा लेने का, जिससे उसमें जूस अच्छा निकले। और सबसे बड़ी बात इसको ऐसा है कि इसको रखने के लिए कांच की ही भरनी का प्रयोग करना है, न प्लास्टिक की भरनी में रखना है, न स्टील की भरनी में रखना है, न किसी अन्य भरनी में। केवल कांच का ही प्रयोग करें और पानी से बचाएं। अगर पानी से बचाएंगे, जिसे खाएं, अगर किसी को तकलीफ़ है तो 2 चम्मच खा सकते हैं, लेकिन दूसरा चम्मच बराबर साफ़ करके भरने के अंदर डालें। या ज़्यादा बनाते हैं तो थोड़ा अलग रख दें
जिससे नुकसान नहीं होए। अगर सही रूप से बना है, सही रूप से काम किए कर रहे हैं, उसको खाने में हिफाजत कर रहे हैं, तो कम से कम ये 6 महीने तक टिक सकता है। 6 महीने तक ख़राब नहीं हो पाएगा। 6 महीने एक बार बना के यूज कर सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर बनाना है तो आधा किलो सेब दे देंगे, आधा किलो नींबू दे देंगे, कागजी नींबू ही लेना है, और आधा किलो आदि दे देंगे, और आधा किलो अदरक दे देंगे। उतने का ही बनावें। अगर देखें फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और फ़ायदा 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये दवा बन रही है, मैं अपने लिए ही यूज करूँगा। और जितने भी लोग 50 के ऊपर हैं ये दवा का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत ही अच्छी दवा बनेगी। मैं इसी के साथ अपनी बातों का विराम करता हूँ। और आप लोग अगर चाहिएगा तो बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बनने में बहुत आसान है। नींबू के वो रेशम केवल गाड़ने में थोड़ा दिक्कत आती है, हाथ में जलन होती है तो आपको दस्ताना पहन कर गाड़ सकते हैं, या कोई चीज़ का सेवन कर सकते हैं। नींबू और आदि में ये दिक्कत आती है, और तो सेब तो अपने आप हो जाता है, और नींबू फटाक से गाड़ा जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर किसी भी प्रकार की अगर कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ है, हमारा तो अभी कोलेस्ट्रॉल का कुछ हमको अनुभव हो रहा था कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। दवा चेक तो नहीं कराया था, लेकिन ऐसा लगता था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, क्योंकि चलने में थोड़ा दिक्कत होती है। जब फास्ट चलते हैं तो हाथ में थोड़ा पैर में दर्द होता है, तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ, और बहुत पहले भी बनाया था, जबकि हमारा एंजियोप्लास्टिक हुआ है 2012 में। लेकिन उसके बाद ये दवा बना के खाते रहा, कोई भी तकलीफ़ नहीं आया। आज 1 साल 1.5 साल से दवा खाना बंद कर दिया था, जिससे मेरे थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन महसूस हो रही है। इसलिए मैं इस दवा को फिर से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और बन ही जाएगा, आधे घंटे में तैयार हो जाएगा ये दवा। अब आप लोग भी चाहिएगा तो बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। आप कोई भी चाहेगा तो बना सकता है, और इसको प्रयोग करके लाभ उठा सकता है। ये दवा हमारी तैयार होने में जा रही है। मैं 10 मिनट बाद आपको फिर बताऊंगा कि कैसे तैयार हो रहा है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे इसको यूज करना है, इसके विषय में फिर से बताऊंगा, जिससे कि आप लोग इसको यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आए। मैं अपनी बातों को भी विराम करता हूँ। मैं सुबह इस दवा को तैयार कर इसमें हनी डालूँगा, और फिर बताऊँगा कैसे यूज किया जाए।